श्री शिवाय नमस्ते। महाकाल बाबा की कथा से एक चीज सीखे हैं, क्लास में कितने पीरियड अटेंड कर रहे हो, कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। जिसमें हाजिरी भराती है उस समय पर होना जरूरी है। श्री शिवाय नमस्ते। भैरव सिंह यस सर, कमला बाई यस सर। तो वो बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यही बाबा की हाजिरी है, ये समझो आप। श्री शिवाय नमस्ते। यही बाबा का नाम। श्री शिवाय नमस्ते। गौ और गुरु, श्री शिवाय नमस्ते। इन दोनों की शरणागति करें। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। गुरु मार्ग बताएगा। गुरु होता ही थोड़ा मार्ग। एक चेले ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, बहुत गरीब है हम लोग, हमारे पास में धन नहीं है गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, कब जाना है? गुरु जी बस मैं कल निकल जाऊंगा। वो जाने लगा, गुरु जी को प्रणाम करने आया तो गुरु जी ने कहा दूसरे चेले से ला, अंदर अनार रखे ना, एक झोला में भर के ला दे इसको। उसको एक झोला में अनार दे दिए, ये ले जा तेरी बहन की शादी। अब उसने मन में सोचा 6 दिन तो जाने में लग जाएंगे, अनार जाते जाते सड़ जाएंगे। गुरु जी को तो सोचना चाहिए, इतना धन है गुरु जी के पास में, कोई कमी है? इतना बड़ा मठ मंदिर लेकर बैठे हैं गुरुदेव, थोड़ा बहुत धन अगर दे देते तो मेरी बहन की शादी में लग जाता। पर गुरु तो गुरु है, महाकंजूसड़ा धरा। चला मन में विचार करता करता भीतर से रोता रोता जा, कितना है गुरु जी के पास में, कोई कमी है? 2-4 हजार दे देते, 5 हजार 10 हजार दे देते, मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाती। यही कह देते ले बेटा तेरे कपड़े खरीद लेना, तो एक आध रकम दे देते बहन की शादी के लिए। अरे रकम तो रकम, भोजन ही बंधवा के दे देते, थोड़ा सीधा सामान ले जा, ले चावल आटा डाल ले जा, मैं शादी में काम ले। अब अनार का क्या करूंगा, माथा फोड़ू? अनार लेकर चलते 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 वन में पहुंचा, जंगल में विश्राम कर रहा था। वहां का नगर का राजा बीमार पड़ गया। राजा को एक दवाई देना थी जिसमें अनार का रस डालना। अनार पूरे राजभवन में नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते उसके दूत पहुंच गए उस व्यक्ति के पास, उसके झोले में अनार भरे हुए थे। उससे कहा अनार दे दो, राजा बीमार पड़ा हुआ है, उसको अनार के रस में दवाई देना। वो कहता ये तो मेरे अनार है, पर राजा बीमार पड़ा है, ले जाओ। अनार दे दिए गए, वो ले गए। ले जाने के बाद राजा को जब दवाई दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहाँ से लाए थे? महाराज एक वो लड़का जा रहा था, उससे मांग कर लाए। कहाँ है वो बाहर बैठा हुआ है, लाओ उसको अंदर, जरा अंदर लेकर आए। अनार किसने दिए? मेरे गुरुजी ने दिए थे। कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे गाँव लेकर जा रहा हूँ। काय के लिए जा रहे हो गाँव? मेरी बहन की शादी है। राजा ने कहा हमें ऐसा रोग हो गया था जिससे हम बच नहीं सकते थे, पर आपके अनार ने हमें बचा लिया। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की होती है वैसी ही होगी। आप चिंता मत करो, इस बालक के घर जाइए और इसकी बहन की शादी का जो व्यवस्था है सारी की सारी व्यवस्था कर दी जाए। और उस बच्चे की बहन की शादी जो हुई, सारे गांव के लोग कहने लगे साहब क्या शादी करी है। अब सारे दुनिया के लोग राजा को धन्यवाद दे रहे थे, वो बालक आंख से आंसू बहाकर गुरु को धन्यवाद दे रहा था कि तुम्हारा आशीर्वाद था इसलिए हो गए। अनार काम नहीं, अगर ये अनार केवल दिखाने के लिए गुरु ने दिया था कि अनार ले जा, पर गुरु तो बोलता ही ऐसा है। अब अनार की कितनी कीमत होगी? गुरु के संबोधन, गुरु के शब्द होते ही ऐसे कि वो कुछ ऐसा कह देता है, कुछ ऐसा दे देता है, कुछ ऐसी कृपा कर देता है कि जा बस हो गया उसमें। अब लोग कहें बताओ दरवाजे पे दिया लगाने से कौन सा फायदा? पशुपति व्रत में 5 दिया मंदिर में लगा, वहां तक तो ठीक है, पर छठा दिया दरवाजे पे लगा, ये कौन सी बात? और अपना ही प्रसाद अपने छोरा छोरी को नहीं दे, और छोरा छोरी हमारा मुंह देखे और हम अकेले खाएं। इतनी चतुर माता, साथ में एक कटोरी अलग से प्रसाद और ले गई, खिलाऊंगी तो छोरा छोरी के दिन में 3 हिस्से में तो हो गई नहीं। अब वो 4 बार आई, कहे गुरुजी मैंने कई बार पशुपति व्रत करे पर भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तुमने कहा व्रत कैसे करे, पूरा ईमानदारी से बता दे एक बार। कहे गुरुजी 3 हिस्से करे प्रसाद के, हाओ दिया लगाए 5, हाओ छठा दिया दरवाजे पर लगाया, ठीक है, बेलपत्री चढ़ाई, फूल चढ़ाए, सब कराए। हमने कहा और कुछ करा? कुछ भी नहीं करा। और तो पक्का? बिल्कुल पक्का। हमने कहा अब की बार अगर व्रत करे तो शाम को जो पूजन करने जाए ना, तो पूजन करके जब वापिस आए तो तेरी थाली का फोटो भेज दे, बस एक थाली का फोटो भेज दे। लड़की का फोटो देख के समझ में आ जाए कि छोरी कैसी है, थाली देखकर समझ में आ जाए कि पूजन कैसी हुई है, अभी मालूम पड़ जाए। तो उसने थाली का फोटो भेजा, तो एक प्रसाद का हिस्सा अलग रखा था और एक प्रसाद उसकी कटोरी में रखा था, स्टील की प्लेट में, और एक अलग रखा था दोने में। हमने फोन कर पूछा ये बताइए दोने में कौन सा प्रसाद रखा है? तो वो 3 हिस्से करे वो, और ये कटोरी में तो घर में छड़ी रहे, उनके सामने अकेली खाऊं तो अच्छा लगे, तो उनके लिए लिए बस। हमने कहा ठेले पर जाकर छोरा छोरी चाउमीन खाए, तेरे लिए लाए? अरे बोल तो जरा। तो एक जगह सोमवार के अगर नींव ही दिया तो कोई दिक्कत? इतना सा प्रसाद में ठीक है। उसने कहा गुरुजी गड़बड़ है क्या? पूरी गड़बड़, इसीलिए भगवान नहीं सुना होगा। हमने कहा हो सकता है, अब की बार बिना उसके कर चालू है। चौथा 5वां मालूम पड़ेगा वो तो। यहाँ तो बाबा ने कृपा कर दी, सोमवार का भी इंतजार नहीं करा, एक माता ने लिख के भेजा करवा चौथ वाला उपाय करा था गुरुजी।
बट आप लोग प्रश्न पढ़े, पत्र बड़े सुंदर। किसने लिखा? करवा चौथ का उपाय करा था और बेटे का जॉब लग गया। कहाँ है वहाँ? अब पत्र ढूंढूंगा, टाइम लगेगा। खड़ी हो जाओ, जहाँ भी हो। आप ही हो? हाँ, जरा दो, जरा माइक दो जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय पत्र ढूंढूं पहले। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं माता जी। कहाँ से आए आप? मैं भीकनगांव से आई, जिला गाँव से आए जी। वो आपने शरद पूर्णिमा के दिन 7 चावल बोले थे कि इत्र में डुबो के और चंद्रमा के सामने प्रार्थना करना है। करवा चंद्र चौथ, हाँ। चंद्रमौलेश्वर नाम करेंगे। उसी दिन मैंने चंद्र भोलेश्वर महादेव का नाम। हाँ, तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा तू कर ले, तो बोले मम्मी मैं नहीं करता। मैंने कहा बेटा ये आखिरी बार कर ले तू। और देखे वो इंटरव्यू देने गया और करवा चौथ के दिन उसका ऑर्डर आया। आ गया बस, बाबा की कृपा। लग गई जॉब? वो कल जॉब कल जाएगा ज्वाइन करने। ठीक ठीक, बाबा की कृपा। बैठिए विराजिए, बस यही शिव की कृपा। अच्छा, तुमने भी उसमें दम दे दी कि आखिरी बार कर ले रहे छोड़। एक बात तो है, पक्के हो तुम लोग भी शिव के बगैर। बैठ जाओ, पीछा नहीं छोड़ोगे तुम शंकर का, ये पक्का। शिव है ये। बोल चंद्रमौली भगवान की। भगवान शिव, आपका विश्वास, बस आप भाव रखकर, विश्वास रखकर शिव की आराधना में डूबे हो तो भगवान देने में। एक गौ, दूसरा गुरु। गौ की शरणागति, गुरु की शरणागति, ये दोनों करें। गौ और गुरु की शरणागति अगर आपने ग्रहण करी है तो शरणागति का मतलब फिर समझ लेना। शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गौशाला में रहो। शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गुरु के आश्रम में रहो। शरणागति का मतलब है कि आप गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर, गौ माता के उस चरणारविंद की रज का भाव आपके जीवन में रहे और भगवान आपके मार्ग को सुलभ करता है, सुलभ करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कार्तिक मातम की कथा में एक सुंदर चरित्र आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक गजेंद्र असुर हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री ये असुर, ये राक्षस बड़ा विचित्र था। नमस्तुभ्यं, कभी श्री शिवाय मनुष्य का रूप ले लेता था, कभी हाथी का रूप ले लेता था। नमः शिवाय, नमः कार्तिक मातम कहता है नमः शिवाय, कभी मानव का रूप ले रहा है, कभी हाथी का रूप ले रहा है, गज का रूप ले रहा है। नमः शिवाय, और हाथी और गज का रूप लेकर, हाथी का रूप लेकर, गज का रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर ये छलता है लोगों को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पहले एक बात कही थी, आप लोगों के ध्यान में होगा। ओम नमः शिवाय, एक मुखी रुद्राक्ष ओम और नमः एक मुखी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। नमः शिवाय, क्या क्या? एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य, मानव व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यजामहे आप ढूंढ ढूंढ कर तक जाओगे। 2 मुखी मिल जाएगा, 5 मुखी मिल जाएगा, 7 मुखी मिल जाएगा, 10 मुखी मिल जाएगा, 14 मुखी मिल जाएगा, 18 मुखी मिल जाएगा, 21 मुखी मिल जाएगा, 23 मुखी मिल जाएगा, पर एक मुखी मिलना मुश्किल है। शिव और जीवन में अगर एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और एक मुखी व्यक्ति मिल जाए तो जीवन तो ऐसे ही सार्थक हो। नमस्तुभ्यं, अब हाथी भी 2 मुखी है, कभी मनुष्य बन रहा है, कभी हाथी बन रहा है। गजेंद्र असुर है वो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक बार उसने विचार करा, श्री शिवाय अब की बार मैं हाथी का रूप लेकर, हाथी का रूप धारण कर कर मैं शंकर की आराधना करूंगा। श्री शिवाय अब कल कथा में कहा था कि जितने भी ये राक्षस प्रवृत्ति के जो जीव होते हैं, पहले डाकू जाते थे तो देवी की आराधना कर जाते थे। कल की कथा में कहा था ये राक्षस प्रवृत्ति के जितने जीव रहते हैं ये होते असुर हैं, पर इनके भीतर भी कहीं ना कहीं ये भगवान की भक्ति को पाने का एक प्रयास करते हैं जिससे हमें बल प्राप्त हो। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, भगवान की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, शंकर भगवान की जो पूजन है, अर्चना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सारे जो मंत्र हैं, ये सारे जो भगवान की सेवा अर्चना पूजन, ये जितनी भी है ये हमको बल प्रदान करती है। नमः शिवाय, कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या होता है पूजन पाठ करने से, ओम नमः शिवाय, क्या होता है? ओम नमः शिवाय, बल प्राप्त। ओम नमः शिवाय, क्या बल प्राप्त होता है? तो कहा ओम दुख को सहन करने का। ओम नमः किसको सहन करने का? दुख को सहन करने का। मानव का शरीर है, त्र्यंबकं यजामहे, दुख तो हर मनुष्य को आना ही है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसको दुख ना मिले। मेरे परमात्मा को भी अगर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, मेरे राम जी भी आए हैं तो दुख सहना पड़ा। मेरे भगवान कृष्ण को भी अगर मृत्यु लोक में आना पड़ा तो उनको दुख सहना पड़ा है। गौतम बुद्ध का भी अगर रूप धर कर आ गए तो उनको भी दुख सहना पड़ा है। नरसिंह अवतार धारण कर आ गए तो भी दुख सहना पड़ा है। वामन अवतार धर कर आ गए तो भी दुख सहना पड़ा है। मृत्यु लोक में अगर आए हैं, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। तो हमें ये भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये हमको बल प्रदान करती है कि अभी हम इतनी जल्दी हारेंगे नहीं। अगर हमने इंटरव्यू दे दिया, 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, बच्चा हताश हो गया, कमरे में जाकर बैठ गया, दरवाजा बंद कर लिया, ना खाना खा रहा, ना पानी पी रहा, माता पिता दुखी कि बेटा ना तो खा रहा ना पी रहा, बड़े दुखी हैं। अब इस बच्चे को कैसे समझाएं कि हो गया, पर माता पिता से निवेदन है उस बच्चे को हारने मत दो। उससे कहो काय को चिंता करता है, एग्जाम देना है ना, कंपटीशन एग्जाम में बैठा है ना, अभी हिम्मत मत हारना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः शिवाय। जरा सा नमः शिवाय। भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ अभी, नमः शिवाय। और अगर हमारे भारत के खिलाड़ी हर बार जीतते रहे, एक बार अगर हारे हैं, तो उसमें परमात्मा का आशीर्वाद समझना कि भगवान ने ये कृपा कर कर हराया है कि तुम्हारे नजदीक में रहने वाले दोगले कितने पनप रहे हैं, उनको दिखाना। ओम नमः शिवाय। हार में भी विजय। ओम नमः शिवाय। उनका विल पावर कमजोर नहीं करना है हमको। अगर भारत की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, भारत में अगर तुम पैदा हुए हो, इस भारत जननी है तुम्हारी, तो जरा सा वो मैच हारने पर तुम सोचो कि ये भारत का मैच हार गया। अरे भाई, ये भगवान ने प्रेरणा दी है। भगवान कुछ सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे बिठा देता है, उसके बाद होता है कभी कभी दूध में उफान। एक बार गैस डाउन करो तब नीचे जो आ जाता है, एक बार का फिर गैस तेज करा तो ऊपर से ही उछल जाता है। कोई साधारण है क्या? भारत के खिलाड़ी एक बार ऐसा उछलेंगे कि देखते रह जाओ, देखते रह जाओ। क्या समझते हो? बस अब तो खेल में तुमने समझ लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सहजता नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जुए में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पांडव और कौरव में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जम के बोलिए, हारे कौन श्री थे? शिवाय नमस्तुभ्यं। जम के बोल दो जरा। श्री शिवाय जुए में नमस्तुभ्यं। श्री चौसर शिवाय खेलने में नमस्तुभ्यं। कौरव और पांडवों के उस चौसर में, उस जुए में हारे कौन थे? श्री पांडव। शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि नहीं, आपको मालूम है हम चौसर में हार गए, हम जुए में हार गए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, शिवाय। पहला गेम था, हराना जरूरी था, आखिरी का तो अपनी जीतेंगे। ये तो झांकी, अभी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ओम नहीं। को नमः चिंता कर, शिवाय। ओम अगर नमः शिवाय। अभी तुम जीत जाते तो बाद में ओम नमः हार जाते, शिवाय। अभी हार गए तो बाद में ओम जीत नमः शिवाय। निश्चित है। चिंता ना करिए। ओम नमः शिवाय। वासना, बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की। तो फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यहीं रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो, हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लें। श्री शिवाय पढ़ लिया। नमस्तुभ्यं। खुशी इस बात की है, नमस्तुभ्यं। हिम्मत ना हारिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हारिया ना, हिम्मत भी सारिया ना। श्री शिवाय शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। श्री शिवाय फिर काली मिर्च आ गई, नमस्तुभ्यं। ध्यान रख। श्री शिवाय कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध नमस्तुभ्यं। बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही। ये पक्का। नमः शिवाय। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, ओम नमः शिवाय। आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। ओम अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए। तो आशीष जी ने खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है व्यास। तो उस सीट पर वो बैठेगा, गुरुजी उसका सब दूर हो गया, बस वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि अब आखिरी है, उसमें भी बहुत सारे, तो उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहां तक तो पहुंच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा, उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, आप चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके हमने कहा आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंचो। पहुंच गए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अब नमः शिवाय। फिर बोली बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बंद, नमः शिवाय। गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया, नमः उतारते समय
उतरता गया उतरता गया उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी तो गुरुजी ने कहा मां पांव रख ले, मां कोटर पकड़ ले, मां हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरुजी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगे। नीचे उतरा तो गुस्से में ला लगे। गुरुजी ने पूछा बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी? मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मां हाथ पकड़ ले, कि वो कोटर पकड़ ले, कि डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी। जब तो मैं ही उतर जाता तो आप बताने लगे कि कोटर पे पांव रख लेने, डाली पकड़ लेने, नीचे उतर जा आराम से, देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है। अब तो 3 किलोमीटर बचा और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में गाड़ी के सामने सुअर आ गया तो विचार करिएगा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, और निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखिए, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए। कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? वो स्पीड देखना पड़ेगी। अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया? हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम वहां तक क्यों? कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल लग गया, अपना तो नाम ही है, और मालूम पड़े गायब। कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर ली हमने अपनी गाड़ी की? कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम? इसका स्मरण रहे। अहंकार में 3 गए धन, वैभव, वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव। एक जगह कहीं विचार करिएगा। हाथी, गजेंद्र, असुर सूंड में पानी भरता है, शिव जी पे छोड़ता है, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। हमारी अहंता नार है, हमारी फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। विश्वनाथ, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? कई लोग कहते हैं शंकर जी पे पानी चढ़ाने से होता क्या है? तो असुर पर अगर वो प्रसन्न हो सकता है तो आप तो, और हम तो संसारिक मानव हैं, मनुष्य हैं, प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? बस कृपा कर दो। क्या? इतनी सी कृपा कर दो कि मैं जब आपको बुलाऊं मेरा शंकर मेरे सामने, मेरा शिव मेरे सामने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय क्यों ना दे? अगर आपका विश्वास है, भाव सिद्ध है, तो ऐसी कई सीट मिल जाएंगी जहां आपको बैठना। अगर आपका विश्वास शंकर से, वो बच्चा जब उस सीट पर बैठा तो प्रसन्नता हमको भी हुई कि वहां पहुंच गया। विश्वास रखकर पहुंचा है तो क्यों ना, भरोसा रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, बस विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। नमः शिवाय। हाथी ने मांग लिया, जब जब बुलाऊं तब शिव को आना पड़ेगा। शंकर जी तो ने कह दिया था थास्तु, बुला लेना, आ जाओ। अब ये हाथी, गजेंद्र जो असुर है, राक्षस है, गजेंद्र, ये उपद्रव मचाने लगा, कहीं किसी को मारे, किसी को फेंके। और जब इसको याद आए तो शंकर जी को याद करके बुला ले, शंकर जी सामने आ जा, मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु भोलेनाथ जी बोले हाँ बोलो, क्या चाहिए बोलो। बस बहुत तेज भूख लग रही है, आज भोजन की व्यवस्था नहीं। शंकर जी बोले ये काम और रह गया था। शंकर जी का अभी ला कर देता हूँ। पार्वती जी के पास पहुंचे, जगत जननी सुनो भोजन कुछ बनाया है? पार्वती जी हाँ बोली, प्रभु जी ये लीजिए। शंकर जी लेकर चले गए और ले जाकर उन्होंने तुरंत गजेंद्रासुर को दे दिया। गजेंद्रासुर को जैसे ही दिया, गजेंद्रासुर ने भोजन किया। पार्वती जी के पास में शिव जी वापस आए, लाओ पार्वती भोजन तो भोले ना, अभी तो लेकर गए थे। शंकर जी बोले तो असुर ने मांगा था तो उसको दिया है। पार्वती जी बोली आपको 50 बार पहले भी कहा है अपना टिफिन खुद खाया करो, कहाँ दूसरे को देकर आ जाते। भगवान भूत भावन भूतेश्वर बड़े प्रसन्न, जब शिव को बुलाए शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज श्री शिवाय देवर्षि नारद देख रहे थे कि गजेंद्रासुर ने जैसे ही शंकर जी को बुलाया और भगवान आए तुरंत, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और अभी शंकर जी आकर गए और गजेंद्रासुर ने फिर बुलाया और शिव फिर आ गए। कार्तिक महत्तम की कथा कथी है, बार बार मेरे भोलेनाथ जी को बुलाया जा रहा है और बार बार भोलेनाथ जी आ रहे हैं। नारद जी थकित रह गए, नारद जी पहुंच गए सीधे गजेंद्रासुर के पास में। हर हर महादेव, क्या बात है? मैंने देखा है आप बार बार शंकर जी को बुला रहे हो, शंकर जी आपके यहाँ आ रहे हैं, मेरी एक बात मानोगे? देवर्षि नारद बोलो क्या चाहते हो? देवर्षि नारद जी बोले बार बार शंकर जी को बुलाने में समय बर्बाद होता है, शिव जी जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, इससे अच्छा है तुम एक काम करो, अगर शंकर तुम्हारा कहना मानते हैं तो शंकर जी को अपने भीतर उतार लो, शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। ओम नमः शिवाय। शिव जी को अपने अंदर, हाँ शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। हाँ
ओम नमः शिवाय। अब ये बहुत बड़ी बात आई है हमारा यहाँ पर कथा में। कई लोग कहते हैं इनके शरीर में वो देवता उतरी गया। अब अभी देखना तुम, शंकर जी जो उतरेगा, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् देवता को और कहीं जगह नहीं मिली जो तुम्हारे शरीर में उतरी गया। उर्वारुकमिव वन्दनाय। और तुमने ऐसा कौन कौन सा पुण्य का काम करा नहीं देवता तुम्हारे अंदर उतरी गया? बोलो तो सही। कौन सा तुमने 40 साल 30 साल अन्न नहीं खाया? कौन सा तुमने किसी को गाली नहीं दी? कौन सा तुमने किसी का अपशब्द नहीं किया? कौन सा तुमने गजब का काम कर दिया कि 24 घंटे 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, तो क्या तुमने एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लिया? अरे बोलो जम के। तो फिर देवता को तुम्हारा ही शरीर क्यों मिला? ने तुरंत कह दिया देवता इसमें उतरी गया, इसका शरीर में देवता भरे। श्री शिवाय नमस्ते। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, देवता इसी को क्यों ढूंढ के आया? आखिर कारण क्या था देवता? एक आधा देवता विलीन जाएंगे तो पूछ लूं, बोल रहे कमलाबाई में क्यों आया? बता जरा, ये बेरू सिंह में क्यों आया तू है? और ये रामकली में काय घुसी गया? ये तो बता कि ये आखिर कारण क्या था? ने देवता ही में भर गया। अभी भराएगा देखो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये नवरात्र में ज्यादा भरा है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कहीं की कथा में नहीं मिला, बस यही कथा में मिला है कार्तिक की। अच्छे से सुन लेना, ये देवता भराया और फिर निकला तो कैसे निकला ये देखिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पर एक बात जरूर है, क्या पुण्य करा होगा इसमें? शिवाय। जिसके शरीर में देवता आते हैं वो कभी किसी को गाली नहीं देता क्या? सत्य बताना, क्योंकि देवता आते होंगे जब ही नहीं देता होगा, उसके बाद तो दिन रात एक आध बार तो मुंडा से असत्य तो बोलता ही होगा, झूठ भी बोलता होगा, कपट भी करता होगा, बेईमानी भी करता होगा, कुछ गलत कृत्य भी करता होगा। फिर देवता इसी के शरीर में कैसे आ गया? इसमें कैसे भरा गया? वो सोचने वाले गजेंद्रासुर कह रहा है, गजेंद्रासुर। देवऋषि नारद कह रहे हैं अगर तुम भगवान शंकर के इतने भगत बार बार शिव जी को बुलाते हो तो एक काम करो ना कि शंकर जी को अपने भीतर जम के बोलो उतार लो, तो शंकर जी को मेरे अंदर उतार लो। हाँ तो क्या एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। इन्होंने तो शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ पधारो। जैसे ही शंकर जी आए, मांग गजेंद्रासुर क्या चाहिए? तो गजेंद्रासुर ने कहा आप मेरे शरीर में अंदर बैठ जाओ। श्री शिवाय। शंकर भगवान बोले फिर से बोलना। श्री शिवाय फिर से बोल। नमस्ते। बस बार बार आप आते हो फिर चले जाते हो, मुझे बार बार बुलाना पड़ता है। मेरे शरीर में आकर तुम बैठ जाओ। शंकर जी बोले नमस्ते। श्री फिर शिवाय सोच ले, नमस्ते। सोच लिया, श्री शिवाय नमस्ते। आप तो बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। पक्का पक्का। श्री शिवाय नमस्ते। भगवान शिव देवऋषि नारद को देखकर मुस्कुरा दिए। अब स्माइल भी नहीं समझ में आ रही कि मुस्कुराए तो क्यों मुस्कुराए? नमः शिवाय। भाई पत्नी पति के सामने इसलिए मुस्कुराती है कि 500 का नोट चाहिए, दिवाली चल रही है। नमः शिवाय। यहाँ तो मुस्कुराने का तो कुछ कारण समझ में आना चाहिए कि मुस्कुराए तो मुस्कुराए क्यों? नमः शिवाय। आखिर मुस्कुराए आई क्यों? शंकर भगवान देवऋषि नारद के सामने मुस्कुरा दिया तो देवऋषि नारद धीरे से बोले श्रीमन नारायण। भगवान शिव समझ गए नारद जी बड़ी कृपा कर दी, बहुत मुझे बुला रहा था, बार बार बुलाता था, बार बार बुलाता था, घर देखूं कि ये देखूं, राम जपूं कि इसके पास आऊं, बार बार बुला रहा था। पर नारद जी आज बड़ी कृपा कर दी, आज पीछा छुड़ाया, आज इसका अंत समय आ गया। बस अब देख लीजिए जरा और ध्यान देना महाराज, जिसको बुरी लगे नहीं भले लग जाए। कथा कथा है कि देवता जब शरीर में आके नहीं कि उतरी जाए तो उतर तो जाए, मना नहीं। देवता जब निकले तो क्या करके निकले वो समझ लीजिए। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये ढोंग प्रपंच छल छिद्र इन सब से दूर हो जाइए, सबसे दूर। धर्म का व्यापार मत बनाओ, धर्म का धंधा मत बनाओ। श्री शिवाय नमस्ते। आज सबसे ज्यादा अगर हंसी भारत की भूमि पर उड़ रही है तो हमारे धर्म की उड़ रही है, श्री शिवाय नमस्ते। धर्म की हंसी उड़ रही है। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। रोड पे चल रहे हैं, श्री शिवाय नमस्ते। चलते चलते देवता आ गया, श्री शिवाय शोभा यात्रा आगे निकल गई, देवी जी पीछे रहे। श्री शिवाय नमस्ते। आगे वाले बोले रुको 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 रुको, क्या हो गया? माता जी आई है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। फिर नरियल ला, श्री शिवाय नमस्ते। फिर अभी भी नहीं बढ़ी, 2 कदम बढ़ा, कपूर ला, कपूर भी ला, अभी भी नहीं गई तो नींबू ला। नमः शिवाय। अब नमः शिवाय। कहीं नहीं, एक काम करो, ओके कान का भाला नीचे पटक दो, अभी देवी का आया। नमः शिवाय। चल आगे, नहीं मारो तो ये पड़ जाए। नमः शिवाय। अभी काय को धर्म का धंधा बना रहे हो? धर्म को ढोंग मत बनाओ, धर्म को प्रपंच मत बनाओ, धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को व्यापार मत बनाओ। नमः शिवाय। हिंदू धर्म की कहीं हंसी मत उड़ने दो, छल मत करो। देवी देवता देवलोक में रहकर जो प्रसन्न होते हैं वो किसी के शरीर में आकर प्रसन्न नहीं होते, बस भजन में लगे रहो।
मीरा को कभी नहीं आए, नामदेव को कभी नहीं आए, तो खराम जी के कभी नहीं आया। यहाँ तो किसी के नहीं आया, वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे। बस उनके सामने गजेंद्रासुर के शरीर में शिव जी से करें आप मेरे अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान ने एक शिवलिंग का स्वरूप बनाया और श्वास द्वारा मेरे शंकर भगवान उस गजेंद्रासुर के शरीर में जाकर बैठ गए। कार्तिक महत्तम कराए शरीर में जाकर जब गजेंद्रासुर के भगवान शिव बैठे, गजेंद्रासुर शंकर भगवान को अपने हृदय में जब बिठा लिया, उदर में अपने भीतर जब बिठा लेता है, तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास खबर गई कि शिव नहीं है। निर्णायक दल में से शंकर जी गायब हो गए। शंकर कहाँ हैं? ढूंढा जाए। ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे। मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो गजेंद्रासुर के हृदय में अंदर जाकर बैठ गए, शिवलिंग की आकृति में बैठ गए। अच्छा, अब इनको प्रकट कैसे करा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इनको प्रकट कैसे करा जाए? तो कहा प्रकट करने का एक तरीका है। क्या? भगवान विष्णु ने कहा भजन से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। चलो, भगवान नारायण ने अपने साथ में ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवताओं को लिया और मृदंग का नाद करते करते, भगवान शिव का गुणगान करते करते जैसे गजेंद्रासुर के सामने पहुंचे और गजेंद्रासुर के सामने पहुंचकर उन्होंने जो आवाज लगाना चालू करी, भगवान को लगा मेरे नारायण मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मैं नारायण के बिना नहीं रह सकता, नारायण मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान अपने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट कर निकल गए। भगवान शंकर जब शरीर से बाहर निकले, तब देवता भी देखकर घबरा गए कि शरीर में से भगवान फूट फूट कर निकले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं। शरीर में अगर देवता भरा जाते हैं, दूसरे का भला कर सकते हो पर अपने खुद का कभी भला नहीं कर सकते। जिंदगी भर याद रखना। यहाँ कह रहा है गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट के निकले भगवान शिव का कड़कड़ निकला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर में अगर आपको आ रहे हैं कुछ भी, तो घर के जो सदस्य रहेंगे ना, वो बहुत दुखी रहेंगे, तन से, मन से और धन से सुखी नहीं हो सकते। दुनिया वालों को भले आप नारियल दे दो, अगरबत्ती दे दो, 4 दाना दे दो, कि हो जाएगा माना, पर तुम नहीं सुखी हो सकते। फूट कर निकला। श्री शिवाय। अंत देखना था गजेंद्रासुर का, और गजेंद्रासुर को इतनी जल्दी मर जाता। शिव जी की भक्ति कर रहा था, शंकर का गुणगान कर रहा था, शंकर का अनुमोदन कर रहा था, ऐसे कैसे मर सकता था गजेंद्रासुर? पर नारद जी ने चाल चल दी। नारद जी ने कहा शिव जी को अंदर बिठा ले, अपने अंदर उतार ले, और भगवान अंदर उतर गए। भगवान अंदर निकल गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। भगवान विष्णु ने शिव जी को देखा, श्री शिवाय। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को देखा। श्री शिवाय। दोनों की आंखों से जल बह रहा, नमः जल बह रहा। गजेंद्रासुर ने जो शरीर में से शिव के कण निकल रहे थे, हाथ जोड़कर कहा प्रभु कुछ मुझ पर कृपा करिएगा। शिव जी ने कहा गजेंद्रासुर सुन, मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान करता हूं। जिस समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा, जम के बोलिए कौन सी? कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन नाग दीपावली, देव दीपावली मनाई जाएगी, दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में, ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है, बाती लगाने के बाद उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति सवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रहेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिल गया। कार्तिक महत्तम का इतना प्रमाण है कार्तिक महत्तम। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ इन दोनों परिवार को, ईसावाड़िया और महाराज सारस्वत जी को, क्या कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा को जनमानस को श्रवण करा। और कार्तिक महत्तम का जो विशेष वर्णन है वो जीवन का सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे, कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जरूर लगाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्त्रोत का पाठ। कौन सा पाठ? दुख दहन स्त्रोत का पाठ। आप इन 3 वृक्ष में से, आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन 3 वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा। दुख दहन शिव उपासना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और जब शिव उपासना की भक्ति का प्रतिबिंब प्रबल हो, तब एक आनंद की अनुभूति वो कहे ना, भोले हे शंकर हे शिव, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा मेरी तकदीर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले इस जीवन की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस एक तमन्ना है, श्री शिवाय भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा दम ही निकल जाए। दृढ़ भक्ति के बल पर हमें परमात्मा मिल पाता। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बहुत दूर से नाम सुना और सुनने के बाद ये विचार किया कि हम चले जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा जरूरी है आप मत आओ। पहले भी आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, हमने उनसे एक बात कही है कि आप तो वहीं टीवी चैनल के सामने अपने मन में भाव प्रकट करो कि हमारा बाबा ये कृपा कर देना, कार्य हो जाए। बाबा करुणा कर दे तब आओ। ओम नमः शिवाय। भक्ति दृढ़ी हो, विश्वास दृढ़ी हो, त्र्यंबकं तब भगवान के दरवाजे चलो। यजामहे सुगन्धिं किसी पर प्रेशर देकर पुष्टिवर्धनम्। या किसी को बहुत डरा कर हम फिर निवेदन, शिव महापुराण में कहीं ऐसा नहीं निकला कि ऐसा करोगे तो उससे ये हो जाएगा। पूरी पुराण सुनना, जितनी यूट्यूब पर कथा डली हो कहीं पर आपको शिव पुराण में भय बताया श्री शिवाय कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय भय नहीं बताया। शिव महापुराण में तो यहाँ तक कहा कि अगर आपने जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया और हो सकता है कभी कभी गलती से कुछ श्री कलश का शिवाय स्पर्श भी शिवलिंग पर हो गया श्री शिवाय हो सकता है गलती हो जाती है। मानव का शरीर है, श्री ये तो मानव शिवाय पुतला है, गलतियों का पुतला है। श्री गलती किससे शिवाय होती है? मनुष्य से। भगवान से कभी गलती हुई क्या? श्री अरे बोलो तो शिवाय सर, नमस्ते। गलती हुई परमात्मा से। श्री शिवाय परमात्मा अगर गलती करता तो क्या बात है? गलती हमेशा मानव से हुई है और परमात्मा कभी गलती नहीं करता। परमात्मा तो हमारी गलतियों को माफ कर देता। श्री शिव महापुराण में कहीं भय नहीं बताया, भय का कोई चरित्र नहीं आया कि आपने ऐसे पूजन करोगे तो उससे ये हो जाएगा, ऐसे पूजन करो तो उससे ये हो जाएगा। नहीं नहीं, भय नहीं। शिव महापुराण तो कहती है भाव रखो, भय हटा दो। श्री शिवाय नमस्ते। नमः शिवाय चंचुला देवी नमः शिवाय वेदव्य है। नमः शिवाय अब उसने सुना कि वेदव्य शिव महापुराण की कथा में जजमान कैसे बने। नमः शिवाय मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता। नमः शिवाय नमः शिवाय। मन में एक भय उत्पन्न हो ओम जाता। नमः शिवाय। ओम पुरुष की शिवाय। पत्नी ओम नमः शिवाय। मर जाए ओम नमः शिवाय। तो भैया ओम नमः शिवाय। सवेरे सवेरे वो पुरुष निकल कर जाए तो उसका मुंह देखें कि नहीं देखें, त्र्यंबकं समझना जरा। आज लोगों ने जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, शिव महापुराण उस भ्रम को मिटाना चाहता है। पुष्टिवर्धनम्। इसकी पत्नी मर गई तो सवेरे सवेरे इसका मुंह देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? और तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है? और तुम्हें क्या मालूम कि उसकी पत्नी निपट गई, मर गई? अगर वो बिंदी लगाता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता तो समझ में आता कि इसकी पत्नी चली गई तो बिंदी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है भाल में, मांग में सिंदूर नहीं है। पर नारी श्री शिवाय नमस्ते। उसका पति चले जाता है श्री शिवाय तो लोग नमस्तुभ्यं। साधारण सी भाषा में कह देते, सुबह सुबह मुंह देख लिया, ओ ऐसा कहाँ जा रही थी, पूजन करने जा रही थी, उसका मुंह दिख गया। कहाँ लिखा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु परमात्मा देते श्री हैं। शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज किसका संबंध, किसका साथ, किसके साथ कितना है, ये वो लिख कर भेजता है। तुम किसी का मुख देखकर ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये गलत है कि सही है। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्ते। एक बेटी ने प्रश्न किया है, नमस्ते। उसने लिखकर भेजा है, मेरा नाम मत बोलना, नहीं बोलूंगा। शिवाय एक बेटी ने लिखकर भेजा है, मैं कथा में बेटी हूँ, नमः शिवाय। कोरोना महामारी में मेरा ससुर भी चले गए और मेरा पति भी चले गए शिवाय और हम दोनों घर में सास और बहू अपने छोटे से बच्चे को पाल रहे हैं। आज हमारे परिवार के लोग, हम निकल कर जाते हैं तो पूजन में कोई जाता है तो हमारा मुंह नहीं देखते। नमः शिवाय। मेरा निवेदन केवल उसका नाम नहीं लूंगा ना, उसको मैं खड़ा करूंगा। ऐसी एक बेटी नहीं, एक माता नहीं, ना जाने कितनी होंगी। अगर मुख देखने की लीला होती तो मेरे राम जी महाराज के पिताजी दशरथ जी शांत हुए थे तो मेरी 3 माताओं का भी तो मुख था। कौशल्या मैया, कैकई मैया, सुमित्रा मैया, वो भी तो रही। तो क्या अयोध्यापुर वासी मुख नहीं देखे या राघव जी मुख नहीं देखे? ये हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टता, हमारी दृष्टि। फिर मैं निवेदन करूंगा, पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आता है। अगर मान लो पति चले भी गया पर परमात्मा ने उसको जीवित रखा है,
क्यों रखा है कि जाने वाला तो चले गया, पर श्री तू जितना शिवानंद दान करेगी, पुण्य करेगी, भजन करेगी, स्मरण करेगी। जैसे श्री पति शिवानंद नौकरी करता है और नौकरी करने पर श्री चले जाता है तो शिवानंद पत्नी को आधी तनख्वाह आती है, उसी तरह पति के जाने के बाद पत्नी जितना दान करती है, पुण्य करती है, सत्कर्म करती है, उसका आधा हिस्सा पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद पति जो दान करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, पति का करा हुआ उस पत्नी के खाते में जाता है। शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। करो एकादशी का व्रत, करो प्रदोष का व्रत, करो शिवरात्रि का व्रत, हर महीने आती है, करो भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाए। आप एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ा रहे हो, आधा उसके खाते में जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब दोनों साथ रहते हैं ना, बहुत ध्यान देना महाराज, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं ना, अच्छा दोनों साथ रहते हैं शिवाय, और साथ रहकर जब सारी पूजन पाठ करते हैं और वो टच करके बैठी रहती है, तब भले खाते में नहीं जाए, पर जब एक रह जाता है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ से लिखा है जाना तो किसी को भी आगे पीछे है, वो तो उसके हाथ में एक जब रहता है, नमः शिवाय। तब उसका हिस्से का भाग उधर पहुंच जाता है। ओम त्र्यंबकम शिव कहो, यजामहे भगवत भक्ति में डूबे रहो। किसी पर आक्षेप लगाना उत्तमता नहीं कि मुख नहीं देखा जाए, या कहाँ लिखा है, कौन कह रहा है, मुख ना देखे। उर्वारुकमिव शिव भक्ति में जो लीन हो, यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है हर एक के भीतर शंकर समाया है, श्वास रूपी शिव सबके भीतर। श्री ऐसा कोई है ही नहीं जिसके भीतर नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों भ्रम उत्पन्न करे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज मनुष्य ब्रह्म ही जी रहा है। चंचुला देवी बेधव्य हो गई। माँ जगतजननी ने पूछा क्या हो गया? देवऋषि नारद के पास गई थी, तुमरुका जी के पास गई थी, तो उन्होंने कहा पूजन में आप बेधव्य हो, किसको बिठाया जाए? चंचुला देवी से माता पार्वती कहती है बस बोला ही ना तूने, चिंता क्यों करती है? शंकर पार्वती खुद व्यवस्था करेंगे। अगर उन्होंने तुझको रखा है, उन्होंने बुलाया है, तो व्यवस्था भी वही करेंगे। शंकर पार्वती ने जोड़े से बैठकर शिव महापुराण की कथा करवा दी। शिव पार्वती ने करवाई, आप और हम कौन? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप और हम हैं कौन? नमस्तुभ्यं। करने वाला शिव है। एक एक इंदौर की बेटी ने कोई पत्र लिखा, देखिए बड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अभिलाषा शर्मा श्री इंदौर शिवाय सुखलिया से आई हूँ। नमस्तुभ्यं। कहाँ बैठी है बेटा? नमः वहाँ शिवाय, बैठी। नमः शिवाय, दीदी आपने लिखा है, नमः शिवाय, दीजिए रमाई। नमः शिवाय, नमः कई डॉक्टरों ने मेरे पति को दिल में छेद बता दिया था, शिवाय। जितनी जगह जांच कराई गई। आपने लिखा है, नमः शिवाय। उसके कहाँ से आई हो बेटा? मैं इंदौर सुखलिया से आई हूँ। क्या नाम बाबू आपका? अभिलाषा शर्मा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं चरण स्पर्श। अब पति ठीक है आपके? नमः शिवाय। क्या बता दिया था डॉक्टर ने? मेरे हस्बैंड को अप्रैल में दर्द हुआ था हार्ट में, तो उनकी जो भी जांचें हुई थी उसमें बताया कि वॉल है उनको हार्ट में। जी। पर लेकिन अभी हम 26 जून को यहाँ पे हमने दर्शन किए थे कुबरेश्वर धाम में। मैं यही विनती करी थी कि जब भी अगली जांच जो भी बोली रिपोर्ट की, जब भी अगर उनकी जांच करवानी है, TMT CT स्कैन का बोला था, तो 26 जून को विजिट किया था। आज मैं चौथे महीने में फिर आई हूँ, तो उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। नॉर्मल आ गई ना? बस ठीक है, बैठ जाइए। बाबा कृपा करें। सिटी स्कैन करवा लिया? करवा लिया? बस ठीक है, जांच सब आ गई, बस बाबा ने जान लिया। आप आए, उससे विनती करिए, आप विश्वास रखकर जाइए ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा वाचने वाला शिव है, कथा सुनने वाला शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब दूसरा है ही नहीं तो आप भी शंकर, हम भी शंकर, ये भी शंकर। सारी दुनिया में जिसकी श्वास चल रही है वो शिव है। आप तो ये मानो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिसकी श्वास चले श्री वो शिव, शिवाय नमस्तुभ्यं। और जो श्वास चलना बंद हो गई तो वो शिव है, वो फिर शिव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री जब शिवाय छोड़ नमस्तुभ्यं। चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास। बस मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल, मेरा परली बैजनाथ, मेरा सोमनाथ, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा ओमकार। अंतिम समय में स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, मुझे से कोई मतलब नहीं, पर मरते समय मेरा शंकर मेरे हृदय में होना चाहिए, तब निपटूंगी कि स्वर्ग जाऊंगी कि नरक जाऊंगी, मुझे कोई मतलब नहीं। भीतर मेरा शिव हो तब देखा जाए। शिवाय। ओम नमः अंतिम। शिवाय। ओम नमः शिवाय। तन भोले नाम की चादर हो, ओम जब गहरी नींद में सोई रहूं, कानों में मेरे गूंजते हो भोले नाम तुम्हारा। हे शंभु, अंतिम समय में तेरा ही नाम का स्मरण लेकर जाऊं। इसीलिए तो दुनिया के लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। डायरेक्ट तो कह नहीं पाते कि शंकर का नाम बोले डायरेक्ट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय कोई आपसे कहे ना सत्य बोलिए तो समझना शिव बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव बोलिए। श्री शिवाय सत्य बोलने का अगर कोई कहे तो शिव बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय शिव बिना नमस्तुभ्यं। कहते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चाहे स्वर्ग मिले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
आपको कहाँ जाना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विचार तो करें एक बार कि पहले निश्चित करा जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी अपनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सिग्नेचर शिवाय जहाँ होंगे वहीं नमस्तुभ्यम। तुम माने जाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय। आपका जहाँ विचार हो नमः शिवाय। बस वहीं रवाना करवा नमः देते शिवाय। हैं, जहाँ विचार हो। नमः शिवाय। पर शिव महापुराण की कथा कहती नमः है शिवाय। शंकर के भजन करने वाले को यम के नमः दूत शिवाय। दूरबीन से भी नहीं देखते। नमः शिवाय। चश्मे की तो बात ही खत्म कर दो। ओम नमः शिवाय। दूरबीन से भी यम के दूत शंकर का भजन करने वाले को दूरबीन से भी नहीं नमः देखते। शिवाय। शिव के भजन करने वाले को अगर कोई देखता है तो वो नंदी पर बैठा हुआ मेरा महाकाल देखता है, दूसरा कोई देखता ही नहीं। कोई नहीं देखे, केवल शिव देखता है। ओघरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इतना सुंदर नंदी पर चढ़कर आता है, हाथ में डमरू, त्रिशूल और जगतजननी जगदम्बा साथ में, और नंदी दौड़ता हुआ जाता है। और नंदी भी मुख हिलाते हिलाते कहता है बाबा बताओ किसके दरवाजे जाना है। शंकर भगवान कहते हैं जिसने शिव महापुराण की कथा सुनी हो उसी के दरवाजे पर आज ले चल, मुझे वहीं लेकर चल और वहीं शिव पहुंच जाना, उसके द्वार पर नमस्तुभ्यम। चले वहां। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे श्री दो ही शिवाय रिश्ते, नमस्तुभ्यम। एक श्री हमारे शिवाय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूजी गौरा रानी श्री शिवाय सरकार नमस्तुभ्यम। हमारे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ तुम्हारे हो सकते हैं बहुत श्री सारे, शिवाय तुम्हारे तो बहुत हो सकते हैं, नमस्तुभ्यम। तुम्हारी रिश्तेदारी कोई कम है श्री क्या? पर शिवाय हमसे कोई नमस्तुभ्यम। पूछे तो हमारे श्री दो ही शिवाय हैं, एक शंकर जी नमस्तुभ्यम। एक पार्वती श्री जी, बस ये शिवाय दोनों इतने नमस्तुभ्यम। जोरदार हैं, जब याद करो शिवाय जब बोलो नमस्तुभ्यम। तब हाजिर, नहीं आए तो पशुपति व्रत कर लो। हाँ नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने श्री एक माता जी ने शिवाय लिखकर भेजा था नमस्तुभ्यम। पशुपति व्रत तो ऐसा है जैसे श्री शंकर जी को शिवाय कॉल कर रहा है, नमस्तुभ्यम। बस फोन किया नमः आया शिवाय। तुरंत। नमः शिवाय। वाह। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कोई कह रहे थे गुरुजी मंदिरों में नमः सोमवार के दिन इतने शिवाय। दिए लगते हैं कि रोज दिवाली लगती है, हर सोमवार शंकर जी के सामने शिवाय। दिवाली। भाव है आपका, बाबा की कृपा है नमः आपका, शिवाय। बड़ी करुणा। महाराज शिव कथा करें, चंचुला देवी के मन में भाव जागृत हो गया था। बिंदु कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के कहने पर सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, ओम नमः शिवाय। सृष्टि खंड को बढ़ाया। ओम नमः शिवाय। मनु ओम शत्रुपा त्र्यंबकं प्रकट करें, उत्तानपात, रिवत, कन्या देवहूति, प्रसूति, आकुति प्रकट करें। सुगंधं मनु शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि को बढ़ाया गया, बस हम यहीं से समझ लें कि देखिए ब्रह्मदेव के बाद में अगर सृष्टि का कुछ क्रम बढ़ा है तो मनु और शत्रुपा से, हृदय से दक्ष। श्री संतान हुई उत्तानपात, रिवत। उत्तानपात की दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति और श्री शिवाय। एक नीति का पद बतला रही है, एक रुचि का पद बतला रही है। आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, नीति और रुचि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। एक नीति के पद पर लेकर जा रही है तो दूसरी रुचि के पद पर लेकर जा रही है। नमस्तुभ्यम। कभी कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा मार्ग भी ऐसा होना चाहिए। श्री जैसे एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे, शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन करते करते भगवान ने एक स्वप्न देख लिया कि भगवान शंकर मेरे बैकुंठ में आकर सुंदर हाथ में डमरू लेकर, त्रिशूल लेकर सुंदर आनंद से नाच रहे हैं। जैसे नृत्य की लीला का दर्शन भगवान ने करा, भगवान विष्णु उठ बैठे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुरंत उठ के बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवान उठ के जैसे बैठे, लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु क्या बात है, आज आप एकदम अचानक उठकर बैठ गए, हुआ क्या है आपको, शिवाय। क्या हो गया? भगवान बोले लक्ष्मी मैंने आज स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देख लिया आपने? ओम नमः शिवाय। आपने स्वप्न क्या देख लिया? ओम नमः शिवाय। ओम देखा क्या है आपने? नमः शिवाय। मैंने स्वप्न में देखा है ओम देवादिदेव महादेव बैकुंठ आए और बैकुंठ में नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, त्र्यंबकं इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं महादेव से मिलकर आऊं, चलो मेरे साथ। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, गरुण जी आइए। भगवान गरुण को बुलाते उससे पहले माता लक्ष्मी ने कहा गरुण को मत बुला, मैं हाथी को बुला लेती हूँ। गज को बुलाया, गज के ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों बैठे। चले, अब ये दोनों जा रहे थे भगवान शंकर को याद करते करते, शिव का गुणगान करते करते, शंकर का भजन करते करते, शिव स्मरण करते 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 जैसे ही जा रहे थे, जाते जाते बीच रास्ते में उधर से देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ आ रहे थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देवादिदेव महादेव साथ श्री भगवान शिवाय। नारायण को देखे, नारायण शिव जी को देखे, श्री शिवाय दोनों की आंख में नमस्तुभ्यम। से अश्रु बह। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान नारायण ने हाथ श्री जोड़कर पूछा शिवाय देवादिदेव नमस्तुभ्यम। महादेव से, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव हाथ जोड़कर बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप ही से मिलने जा रहे थे। क्यों? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर भगवान बोले श्री शिवाय रात्रि के समय पर जब मैं नेत्र बंद करके बैठा हुआ था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तब मैंने क्या स्वप्न देखा कि मैं बैकुंठ में श्री पहुंच गया शिवाय हूँ और नमस्तुभ्यम। बैकुंठ में जाकर मैं नृत्य श्री कर रहा शिवाय हूँ। तो मुझे नमस्तुभ्यम। लगा आप मुझे याद कर रहे हो, श्री शिवाय इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। नमस्तुभ्यम। श्री भगवान विष्णु शिवाय बोले यही नमस्तुभ्यम। स्वप्न मैंने भी देखा नमः और आपसे मिलने के लिए चल दिया। नमः शिवाय।
नमः शंकर भगवान बोले अगर ऐसी बात है तो आप चलो कैलाश पर, चलो थोड़े दिन कैलाश पर रहना, थोड़ी देर चलिए। भगवान विष्णु बोले नहीं नहीं, स्वप्न मेरे को आया था, आप बैकुंठ में आए हो तो आप बैकुंठ चलिए। शंकर भगवान बोले नहीं, कैलाश चलना पड़े। भगवान विष्णु कहे नहीं, बैकुंठ चलना नमः शिवाय। पड़े। वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारद जी ने, नमः शिवाय। नारद जी की थोड़ी आदत भी है बीच में बोलने की, ओम थोड़ा सा। नमः अब नारद जी पहुंच गए इन दोनों के बीच में। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को देखकर देव ऋषि नारद ने प्रणाम करा। हर हर नमः शिवाय। श्रीमन भगवान ने पूछा क्या बात है नारद जी। शंकर भगवान पूछे आओ नारद जी, आपका आदर है, सम्मान है, सत्कार है। यजामहे नारद जी बोले बोलो प्रभु। तो भगवान बोले पहले ये बताओ नारद जी कि तुम क्यों आए, कैसे आए। नारद जी बोले आप दोनों खड़े थे तो मैंने सोचा मैं भी चल चलूं बीच में थोड़ी देर बातचीत करूं। तो शंकर भगवान बोले बहुत अच्छे समय पर आयो। भगवान विष्णु बोले आप ही का इंतजार था, हम दोनों में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, हम दोनों ने एक जैसा स्वप्न देखा है, दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे थे पर दोनों एक जगह रास्ते में मिल गए, चौराहे पर मिल गए। अब बात ऐसी है, मैं कह रहा हूं शंकर भगवान से कि आप बैकुंठ चलो, शंकर जी कह रहे हैं आप कैलाश चलो। अब आप बताओ कौन कहां जाए। नारद जी चुटैया घुमाए, श्री शिवाय नमस्ते। बड़े पूरे फंसे। श्री शिवाय नमस्ते। कभी कभी बीच में बोलने वालों श्री की हालत शिवाय खराब हो जाती है। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री बीच में जो बोल- शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठंड की जो ठंड पड़ती है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आधी रात को श्री शिवाय व्यक्ति नमस्तुभ्यं। पूरी रात श्री शिवाय यही सोच के नहीं सो पाता है कि श्री कम्बल शिवाय इधर से लंबा है कि इधर से लंबा है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पूरी रात नमः शिवाय। नमः शिवाय। कम्बल कहाँ से लंबा, नमः शिवाय। पूरी रात यही नींद का झपका है और इसको ठंड लगे तो कम्बल मोड़े तो इधर से लंबा होगा, इधर से घुमाएगा, फिर देखेगा इधर से भी छोटा है, ओम नमः शिवाय। फिर पाँव लंबा करेगा, फिर कभी भी छोटा रह गया, अंगूठा बाहर है, फिर आखिरी में नींद नहीं आए तो उठ के बैठे, फिर कम्बल को देखे लंबा, तो कि लंबा तो अच्छा है, फिर पाँव का बाहर निकल रहा है तो समझ में नहीं आया। अब देव ऋषि नारद बीच में, अब बोलो। नारद जी बोले बड़े बुरे फंसे साहब। नारद जी बोले इंद्र देवता ने एक पूजन रखी है, मुझे बुलाया है। शंकर भगवान बोले इंद्र ने पूजन रखी और तुम्हें बुलाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरे ससुर ने पूजन रखी थी और मुझे नहीं बुलाया था, तो उनके क्या हाल हुए थे मालूम है तुमको। इंद्र ने पूजन रखी और देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया। देव ऋषि नारद मन में सोचे झूठ श्री शिवाय नमस्ते। श्री इन्होंने शिवाय दक्ष प्रजापति का नमस्ते। सिर कट गया था, अब ये इंद्र का श्री कट जाएगा 2 शिवाय मिनट। नमस्ते। देव ऋषि नारद बोले नहीं नहीं श्री इंद्र ने नहीं शिवाय रखी, तो ऐरावत हाथी ने रखी थी। श्री शिवाय नमस्ते। तो देव ऋषि नारद बोले श्री शिवाय हाथी की पार्टी में तो हाथी जाए। श्री शिवाय नमस्ते। देखो सीधी सीधी बात है ना। अब श्री जहाँ पर शिवाय गाय बैल की पार्टी हो तो गाय बैल जाए, श्री शिवाय और कुत्ता की पार्टी हो तो अरे जम के तो बोलो। श्री शिवाय अभी कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि किसी ने अपने कुत्ता का जन्मदिन मनाया। श्री शिवाय पहले दुपट्टा सीधा कर लो फिर बताऊंगा। नमः शिवाय। अब किसी ने कहा कि व्हाट्सएप पर आया कि कुत्ता का जन्मदिन मनाया और उन्होंने कुत्ता को ऐसे कुर्सी पर रखा, उसके हेट लगाया और केक कटवाया। नमः शिवाय। अब केक कुत्ता ने काटा नमः शिवाय। और खाया नमः शिवाय। जितने पार्टी में आए थे। शिवाय। ओम नमः ये हमारी जूली का जन्मदिन है, अब जूली का जन्मदिन मना रहे, अब कुत्ता का जन्मदिन में केक कटवाया कुत्ता से और केक सब एक दूसरे से खा रहे। अब आशीष बोला गुरुजी बड़ा विचित्र जमाना आ गया, बड़ा विचित्र जमाना। बताओ कुत्ता का जन्मदिन है और बताओ लोगों को केक खिला रहे। हमने कहा सब कुत्ते हैं, अब सब कुत्ता हो जाओ। जितने अब कुत्ता के जन्मदिन का केक कुत्ता ही खा सके, बोलो ईमानदारी की बात है कि नहीं। अपने घर में छोटे से बच्चे का जन्मदिन होता है तो बड़ों को बुलाते हैं, बोलो जम के नहीं। और बड़े का जन्मदिन होता है तो बड़ों को बुलाते हैं, छोटे का जन्मदिन छोटे को बुलाते हैं। अब कुत्ता का जन्मदिन में किसको बुलाना था। तो जितने वहां आए थे श्री शिवाय। कुत्ता में तो तुम समझ ही जाओ, बोलवा की जरूरत नहीं। अब जन्मदिन मना रहे हो कुत्ता का। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय। एक बात और समझ में नहीं आई कि कुत्ता के जन्मदिन में गिफ्ट क्या कहलाएगा। श्री शिवाय नमस्ते। गिफ्ट क्या श्री शिवाय नमस्ते। बड़ा ध्यान दीजिएगा, श्री महापुराण की कथा कर रही भाव। श्री शिवाय नमस्ते। जितना धन आप व्यर्थ की जगह पर खर्च करते हो उसमें से एक अंश भी आप किसी गरीब की पढ़ाई पर, किसी गरीब के विवाह में, किसी गरीब के भोजन में खर्च कर दोगे तो जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। श्री शिवाय। जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा जो धन व्यर्थ की जगह पर खर्च कर, सत्कर्म की ओर। नमः शिवाय। नमः देव शिवाय। ऋषि नारद बोले हम तो बीच में फंस गए। भगवान शिव ने कहा ऐरावत हाथी का अगर कोई पूजन है तो वहां हाथी जाए, तुम क्या करने जा रहे हो। नारद जी मन में सोचे अपन तो फिर फंस गए। अब नारद जी बोले प्रभु बताइए अब क्या करना है। अब निर्णय दो कि भगवान विष्णु कैलाश पर आएंगे कि भगवान शंकर बैकुंठ जाएंगे, निर्णय आप दीजिए। इतने में देव ऋषि नारद तुरंत माता पार्वती जी की ओर देख कर बोले ये सारे निर्णय तो जगदम्बा ही दे सकती है।
इसके सिवाय कोई नहीं दे सकता। और बिल्कुल सत्य है, ओम जहां पर माता पिता बैठे हों बच्चों को थोड़ा कम बोलना चाहिए, बच्चों को थोड़ा कम बोलना चाहिए। हाँ, बोलने की जगह बोलो, बोलने की जगह के मना नहीं। जैसे एक व्यक्ति, एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। अब नई नई शादी हुई तो घर में बहुत दिनों के बाद सास आ गई तो उसका बहुत आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। सास वहीं पर रही थोड़े दिन तक। आज भोजन बना तो उसका पति खा रहा था, बेटा जो जमाई है वो खा रहा था। भोजन करने जैसे ही बेटा, पत्नी ने भोजन परोसते ही पति ने कहा आज भोजन सासू जी ने बनाया है। बहू बड़ी प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर बोली तुम्हें कैसे मालूम कि आज मम्मी ने भोजन बनाया है? पति बोला बस मैं पहचान गया था कि मम्मी ने भोजन बनाया, सासू जी ने बनाया। तो तुम पहचाने कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे, तुम्हें कैसे मालूम कि सास ने भोजन बनाया है? पति बोला बस रोज भोजन की थाली में काला वाला था, आज सफेद आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पहचान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री समझ में आ गया कि आज सास ने बनाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री बाल शिवाय से गजन हो जाए। नमस्तुभ्यं, यही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, देव ऋषि नारद बोले निर्णय तो माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती ही देगी। नमस्तुभ्यं। माता अगर माँ अम्बे बैठी हुई है, जगदम्बा बैठी हुई है, माँ शेरोवाली बैठी हुई है, आदिशक्ति माता पार्वती बैठी हुई है तो उत्तर वो देंगे। माता पिता अगर कहीं बैठे हुए और उनकी बात चल रही है, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा मौन हो जाना चाहिए। नारद जी ने चतुरता दिखा दी, माता पार्वती से कहा निर्णय माँ देगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है पार्वती नीचे उतरो। नंदी पे से माँ जगतजननी नीचे उतरी। देवऋषि नारद वहीं खड़े थे, भगवान विष्णु भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लक्ष्मी जी भी हाथ जोड़ ली। माँ निर्णय आप दीजिए, भगवान विष्णु कैलाश पर जाएंगे कि शंकर भगवान बैकुंठ में जाएंगे, आप बताओ। माता पार्वती जी ने कहा भगवान विष्णु बैकुंठ जाएंगे, भगवान शंकर वापिस कैलाश जाएंगे। पर एक बात जरूर कहूंगी कि नारायण जब तक बैकुंठ में रहते हैं तब तक शंकर बैकुंठ में रहते हैं, जब तक शंकर कैलाश पर रहते हैं तब तक नारायण कैलाश पर रहते हैं। ये दोनों कहीं नहीं जाते, एक दूसरे के साथ, ये कहीं नहीं जाते। कितना सुंदर कहा है, कार्तिक के महीने में अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो उसका फल भगवान विष्णु दे रहे हैं। श्री शिवाय सावन के महीने में आप एक लोटा पानी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसका फल भगवान विष्णु दे रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दोनों विपरीतता में। शिवाय नमस्तुभ्यं, राम कहो श्याम कहो पर फल शिव ही श्री देंगे। शिवाय शिव का नाम जपोगे फल मेरा श्री नारायण शिवाय देंगे। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय करिए नमस्तुभ्यं, वैकुंठ में भगवान विष्णु श्री रहे, शिवाय शिव रहे नमस्तुभ्यं। कैलाश पर, तो दोनों ही जगह पर श्री शिव भी है और शिवाय नारायण भी है। श्री शंकर भी वही है, शिवाय नारायण भी वही है। नमस्तुभ्यं, कोई दूसरा श्री स्थान नहीं, शिवाय दूसरी जगह नहीं, नमस्तुभ्यं, दोनों वहीं पर श्री विराज। शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव तत्व कहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोगरदानी भगवान शंकर की श्री कथा, शिवाय नमस्तुभ्यं, जीवन का सुख वही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ब्रह्मदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सृष्टि का निर्माण कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पर नमः शिवाय। सृष्टि को रचने से पहले ब्रह्मा जी के मन में एक भाव और जागृत हो गया कि सृष्टि के निर्माण में मेरे भगवान ने कहा है कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है। नमः शिवाय, उस पुरुष और स्त्री का निर्माण मैं करूं नमः शिवाय, तो वो स्वरूप क्या हो, ओम नमः शिवाय, उसका स्वरूप क्या हो? ओम नमः शिवाय, महाराज ओम नमः शिवाय, एक बात ओम बहुत सावधानी नमः से ध्यान रखिए। शिवाय, ओम नमः भगवान के मंदिर में आप जब भी प्रवेश करें, जिस भी भाव से आप शिव मंदिर में प्रवेश करें, चाहे राम मंदिर, चाहे कृष्ण मंदिर, चाहे नारायण का मंदिर, चाहे माँ का मंदिर, जगत जननी का हो, किसी भी मंदिर में प्रवेश करें, उस मंदिर की जो चौखट होती है, देहली होती है, उस पर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए, लांग कर ही प्रवेश करना चाहिए। कारण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में, श्री शिवाय, सारी पुराण भगवान नारायण की, भगवान विष्णु पुराण का स्मरण कर लो, चाहे श्रीमद् भागवत का स्मरण कर लो। भगवान के जो द्वारपाल होते श्री हैं, शिवाय नमस्तुभ्यं, चाहे वो जय विजय हो, चाहे श्री शिवाय श्रृंगी बिरंगी नमस्तुभ्यं, हो, जो भी भगवान के गण होते श्री हैं, वो शिवाय द्वार पर, नमस्तुभ्यं, चौखट पर भगवान श्री की आज्ञा से शिवाय बैठे रहे। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अब कई लोग कहते हैं गुरुजी किसी किसी मंदिर में चौखट नहीं होती, नमस्तुभ्यं, किसी किसी मंदिर में श्री शिवाय चौखट नहीं होती, सीधा खुला ओटला श्री शिवाय है, हॉल है, नमस्तुभ्यं, तो वहां का स्मरण क्या करा जाए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मंदिर में जब प्रवेश कर रहे श्री हैं, शिवाय उस नमस्तुभ्यं, मंदिर में प्रवेश करते समय एक क्षण के लिए, मात्र एक क्षण प्रवेश करते समय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लें। क्या मंत्र है? नमः नमः शिवाय, शिवाय, नमः नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लें और अंदर प्रवेश कर लें। पहले की कथा में कहा था, पूर्णिमा शिव महापुराण में वर्णन करा था, सारे दोषों को मिटाने के लिए हमने पूजन में क्या गलती करी है, क्या मंत्र गलत बोला है, क्या साधना गलत बोली है, क्या हमारा स्मरण गलत हुआ है, जो भी गलती हमने करी है, केवल नमः शिवाय बोलने पर, नमः शिवाय बोलने पर, पंचाक्षर मंत्र बोलने पर हमारे सारे दोष समाप्त हो जाए। पूजन करने बैठे हो, पूजन में कोई गलती हो गई, उठो तो नमः शिवाय बोल लो, बैठो तो नमः शिवाय बोल लो। गलती मानव है, हो जाती है। सुगंधिं
भगवान तो नहीं है ना मनुष्य, मानव है तो गलती होगी। केवल नमः शिवाय बोलो, पंचाक्षर मंत्र का इस्तेमाल। सारी गलतियां सब। एक प्रश्न अच्छा है, किसी ने लिखा है तुलसी की माला का है कुछ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, किसी ने लिखा है क्या तुलसी की माला से नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चंद्रकांता द्विवेदी सतना मध्य प्रदेश से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जिन्होंने प्रश्न करा है। बेटी हैं श्री आप ही शिवाय नमस्तुभ्यं, बेटी, आपने शिवाय प्रश्न करा है नमस्तुभ्यं, क्या श्री तुलसी की शिवाय माला से नमस्तुभ्यं, भगवान श्री शिव का नाम शिवाय स्मरण कर सकते हैं? नमस्तुभ्यं, महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अभी श्री कथा में शिवाय वर्णन किया, नमस्तुभ्यं, नारायण की श्री प्रियता शिवाय शंकर में है, नमस्तुभ्यं, शंकर जी की प्रियता श्री शिवाय नारायण में, नमस्तुभ्यं, दोनों में प्रिय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, तुलसी शिवाय, भगवान नारायण की ऐसी प्रियता है, ऐसी प्रियता है। नमः शिवाय, एक बात कथा में आपको पहले भी कही, नमः शिवाय, 12 महीने भगवान शंकर पर तुलसा नहीं चढ़ती, पर एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी पे तुलसा चढ़ती है। ओम पर शिव महापुराण के अंतर्गत लिंग पुराण में वर्णन मिलता है ओम नमः शिवाय, कि शंकर भगवान पर ओम मंजरी समर्पित हो सकती है। ओम क्या चढ़ सकती है? शिवाय, मंजरी। मतलब तुलसी की जो त्र्यंबकं संविदा होती है, माला बनती है, उससे ये सिद्ध होता है कि आप शंकर का गुणगान गा सकते, शिव स्मरण कर सकते। आप किसी ने एक प्रश्न पहले भी करा था कि रुद्राक्ष की माला से क्या हम भगवान विष्णु का भजन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान शिव का स्मरण आप तुलसी की माला से भी कर सकते हो, और रुद्राक्ष की माला से आप भगवान नारायण का भी स्मरण कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अभी कथा में आया था कि भगवान माता पार्वती जी कह रही हैं कि प्रभु आप वैकुंठ में रहें, आप कैलाश में रहें, पर यह सिद्धता है कि आप दोनों में कोई भेद नहीं है। नमस्तुभ्यं, अगर दुनिया के लोग आप में भेद करेंगे तो वो कभी आपकी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने ये लिखा कि जो शिव में भेद करेगा और राम में भेद करेगा वो राम को पाने का हकदार नहीं है। श्री शिवाय, जिसने शंकर और राम में भेद कर लिया, नारायण में और शिव में भेद कर लिया, वो शिव को या नारायण को पा नहीं सकता। दुनिया के लोग कहते हैं हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर मंदिर नहीं जाते। तुम कह दो छाती ठोक कर शिव मंदिर नहीं जाते, तो स्टाम्प पे लिख के जाना कि मुझे मेरे घर में ही जलाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शमशान लेके मत जाना, श्री शिवाय, और जलाना भी मत ही, मेरे घर में मुझे संजो के रख लो, क्योंकि जलोगे तो वो शमशान हो गया, शमशान हो गया तो शिव का घर हो गया। लिख दो कि हमें मत लेकर जाना, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर का पूजन नहीं करते, हम शिव का जल नहीं पीते, हम शंकर को जल समर्पित नहीं करते, हमें मत लेकर जाना। लिख दो, नमः शिवाय, लिख कर जाओ। नमः शिवाय, राम बिना शिव नहीं है और शिव के बिना राम नहीं, नारायण के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना नारायण नहीं। ओम नमः यही सिद्धता भगवान बारंबार करे हैं। आज ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की, भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। सुंदर भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करिए। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान ब्रह्मदेव ने उस पावन दर्शन को कर भगवान शिव के चरणारविंद का रस स्वादन प्राप्त किया। आज अपन सब भगवान के इस पावन दर्शन का लाभ ले रहे हैं। कल कथा में सुंदर आगे के चरित्र का स्मरण करेंगे। अभी यजमान अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करेंगे। कुछ सूचनाएं आशीष जी प्रदान करें। जय जय श्री राधे। हर हर महा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथियों सादर जय श्री कृष्णा। साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ या अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।